गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर थर्ड कौन सा है? शब्द रचना। शब्द रचना के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। क्या किया है? शब्द रचना के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर थर्ड जिसका नेम है शब्द रचना, इसके क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। तो इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? शब्द। अगला क्या है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के प्रकार कितने होते हैं? शब्द के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। शब्द दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति। उचित स्थान का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमको? इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या करनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। क्या आएगा इसमें? शब्द। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द। सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। स्थान विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्द। स्थान विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थान विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द प्रकार के होते हैं दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। स्थान विशेष के लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आंख। आंख का तत्सम रूप क्या होता है? अक्षी। अमोल। अमोल का तत्सम रूप क्या होता है? अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य। निम्न के तद्भव रूप लिखिए। कृषक, किसान, जीवा, जीव। तद्भव रूप क्या होगा? कृषक का किसान, जीवा का जीव। ये क्या है? इनके तत्सम रूप। अगला क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं? शब्द की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी तथा अविकारी शब्द।
प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला कौन सा होता है? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के शब्द भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन क्या है? संकर शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे टिकट घर, वर्षगांठ। टिकट घर, वर्षगांठ आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे टिकट घर, वर्षगांठ आदि। ये क्या है? ये संकर शब्द है। संकर शब्द क्या है? टिकट घर, वर्षगांठ आदि। संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं, विकारी और अविकारी। सब प्रयोग के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के प्रमुख विशेषता बताइए। अविकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्दों के रूप में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो ये क्या थे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। चैप्टर 3 जिसका नेम है शब्द रचना, इसके क्वेश्चन आंसर थे। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। पहले आप क्या करोगे? पहले आप चैप्टर 3 शब्द रचना को अच्छे से पढ़ोगे, इसको अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, फिर क्या करोगे? इनके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे, फिर इनको लर्न करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।